अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और जनाब हमने बहुत सारा काम अपनी उर्दू की क्लास में अब तक मुकम्मल कर लिया है। तो ज़रा ये तो बताइए कि आपने अपना सारा काम मुकम्मल किया है, क्योंकि हम काम करते जा रहे हैं, चैप्टर्स मुकम्मल करते जा रहे हैं। तो भाई ख्याल रखिए, ध्यान रखिए कि आपका सारा पिछला काम मुकम्मल हो, ठीक है ना। अब जो हमने अपना सबक ये शुरू किया, सबक नंबर 6 चैप्टर नंबर 6 खुशियाँ, तो इसका भी हम बहुत सारा काम कर चुके हैं। तो आपने अपना पिछला सारा काम मुकम्मल कर लिया है। कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया तो जल्दी से मुकम्मल कीजिए अपना सारा काम, ठीक है। तो फिर आज हम क्या करेंगे, आज भी हम एक नई मश्क मुकम्मल करेंगे। जनाब वो कौन सी मश्क है, वो है आपके किताब के सफ़ा नंबर 39 और 40 पे मौजूद है, ठीक है। पेज नंबर 39 और 40 पे है। तो जल्दी से अपनी किताब खोलिए, अपनी किताब खोल के जल्दी से जनाब पेज नंबर 39 और 40 निकाल लीजिए। सबसे पहले देखते हैं पेज नंबर 39 पे हमसे क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। तैयार हैं, करें काम। अच्छा जी, चलें जी, अब हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है। अच्छा चलें पढ़ें मेरे साथ कि है क्या। यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि ग्रामर की एक्सरसाइज है, ठीक है जी। काम क्या है, मुताल्लिक फ़ेल, काम कैसे हुआ, यानी मुताल्लिक फ़ेल क्या होता है, काम कैसे हुआ। अच्छा, जिस तरह हम इस्म की खासियत बताने के लिए सिर्फ का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह किसी भी काम यानी फ़ेल की खासियत ज़ाहिर करने के लिए मुताल्लिक फ़ेल का इस्तेमाल करते हैं। कोई काम कैसे, कब, कहाँ और क्यों हुआ बताने के लिए हम मुताल्लिक फ़ेल का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, मसलन खरगोश तेज दौड़ता है, कछुआ आहिस्ता चलता है। अब बताइए मुझे भाई कि आपको क्या समझ में आया कि मुताल्लिक फ़ेल क्या होता है। यहाँ हमसे कहा गया कि हम जब इस्म की खासियत बताते हैं तो हम सिफ्त का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। जैसे लंबी लड़की या छोटा लड़का, कुछ इस तरह से हम बात करते हैं ना। तो यानी हम इस्म की खासियत के लिए हम सिफ्त का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ हमें बताया गया कि जब हम फ़ेल यानी जो काम किया गया है, जो काम किया जा रहा है, जब उसकी खासियत हमें ज़ाहिर करनी हो तो हम मुताल्लिक फ़ेल का इस्तेमाल करते हैं। यानी मुताल्लिक फ़ेल के ज़रिए हमें पता चलता है कि कोई काम कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ और क्यों हुआ। ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं जिससे हमें फ़ेल की खासियत पता चलती है, उससे हम मुताल्लिक फ़ेल कहते हैं। आई बात समझ में आपके। जैसे मिसाल दी गई है कि खरगोश तेज़ दौड़ता है, ठीक है। दौड़ता, दौड़ना यानी दौड़ता फ़ेल है, वो काम कर रहा है। अब वो कैसे दौड़ रहा है ये खासियत पता करनी है, यानी तेज़ दौड़ रहा है। तो तेज़ मुताल्लिक फ़ेल है, यानी दौड़ता जो दौड़ रहा है उसकी खासियत तेज़ है, तो तेज़ मुताल्लिक फ़ेल कहलाएगा। इसके अलावा कछुआ आहिस्ता चलता है। अब वो चलता है, ये तो भाई फ़ेल है, उसका काम है, लेकिन वो कैसे चलता है, आहिस्ता चलता है। तो आहिस्ता हमारा मुताल्लिक फ़ेल है जो फ़ेल की खासियत को ज़ाहिर कर रहा है। हमें इससे पता चल रहा है कि हमारा फ़ेल, हमारा काम कैसे हो रहा है, यानी आहिस्ता हो रहा है, ठीक है। आ गई बात समझ में। चलें, अगर बात आ गई है समझ में तो फिर जल्दी से एक सरगर्मी है हमारे पास, उसे हम मुकम्मल कर लेते हैं। और ये सरगर्मी मौजूद है आपकी किताब के सफ़ा नंबर 40 यानी पेज नंबर 40 पे। तो देखें यहाँ पे क्या है, यहाँ पर है सरगर्मी नंबर 1, ठीक है जी। दिए गए मुताल्लिक फ़ेल में से मुनासिब लफ्ज़
खाली जगह में लिखिए। एक मिसाल दी जा रही है। यहाँ पे हमारे पास कुछ अल्फाज दिए गए हैं जो मुताल्लिक़ फ़ेल हैं और कुछ जुमले दिए गए हैं। इन जुमलों में हमें इन मुताल्लिक़ फ़ेल को लिखना है, लेकिन मुनासिबत के हिसाब से लिखना है। ठीक है, तो पहला हम जुमला देखते हैं। पहले जुमले से पहले हम लफ्ज़ क्यों ना पढ़ लें, पहले हम लफ्ज़ देख लेते हैं कि कौन से मुताल्लिक़ फ़ेल दिए गए हैं। चलें, क्या क्या दिया गया है? किधर, किधर, अचानक, अचानक, बाहर, बाहर, तेज़ी, तेज़ी, झटपट, झटपट, हमेशा, हमेशा। चलें अब देखते हैं कि जुमले कौन से मौजूद हैं। अच्छा जी, पहला जुमला है तुम्हारा भाई डैश गया है। तुम्हारा भाई डैश गया है। अब वो गया है, ये फ़ेल है, लेकिन अब हमें यह पता करना है कि कहाँ ये फ़ेल हुआ, कहाँ है। तो हम कौन सा मुताल्लिक़ फ़ेल लिखेंगे इसमें? किधर। ठीक है, तुम्हारा भाई किधर गया है। चलें, ये मुताल्लिक़ फ़ेल लिखा तो हमें पता चल गया फ़ेल के बारे में। अच्छा, दूसरा जुमला हमारा है लाल गाड़ी डैश से आई और डैश रुक गई। अब देखिए ऊपर से कौन से मुताल्लिक़ फ़ेल यहाँ पर आ सकते हैं हमारे पास। लाल गाड़ी तेज़ी से आई और अचानक रुक गई। ठीक है, ये मुताल्लिक़ फ़ेल हमने यहाँ पे लिख दिए। अब आता है तीसरा जुमला, वो कौन सा है? दोनों भाई डैश साथ रहते हैं। दोनों भाई डैश साथ रहते हैं। अब इसमें कौन सा मुताल्लिक़ फ़ेल आएगा हमारे पास? यहाँ हम ऊपर देखें तो यहाँ पे हमारे पास मुताल्लिक़ फ़ेल आएगा दोनों भाई हमेशा साथ रहते हैं, क्योंकि साथ रहते हैं ये एक फ़ेल है, एक काम है, और इस फ़ेल की ख़ासियत क्या है? हमेशा। तो यहाँ हमने लिखा हमेशा, यानी मुताल्लिक़ फ़ेल है हमेशा। इसके बाद हमारे पास चौथा जुमला है तुम डैश ठहरो मैं अंदर जाता हूँ। तुम डैश ठहरो मैं अंदर जाता हूँ। अब यहाँ कौन सा मुताल्लिक़ फ़ेल आएगा? आएगा बाहर। ठीक है, तुम बाहर ठहरो मैं अंदर जाता हूँ। चलें जी, फिर हमारे पास पांचवा जुमला मौजूद है मेरी अम्मी डैश खाना तैयार कर लेती हैं। क्या जुमला है? मेरी अम्मी डैश खाना तैयार कर लेती हैं। कैसे खाना तैयार करना एक फ़ेल है, लेकिन कैसे खाना तैयार हुआ? अब उसके बारे में हम अपने ऊपर देखें तो क्या मिलता है हमें? झटपट। ठीक है, झटपट। तो हम यहाँ लिखेंगे झटपट। मेरी अम्मी झटपट खाना तैयार कर लेती हैं। जी जनाब, तो इस तरह हमने तमाम जुमले मुकम्मल कर लिए। हमारे पास जुमले थे खाली जगह के, और उसमें हमें मुताल्लिक़ फ़ेल लिखनी थी। हमने तमाम जुमले मुकम्मल किए। आपने भी साथ साथ ये मश्क मुकम्मल कर लिए तो बहुत अच्छी बात है, वरना ये काम मुकम्मल कीजिए और इस काम की पिक अपनी टीचर को जल्दी से सेंड कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।